नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं एक बार फिर हम प्रश्नों की तरफ से, जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर हमने क्वेश्चन के साथ साथ दिया है और साथ साथ आप याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण 2 शाखाओं के नाम बताइए। तो हमारे अर्थशास्त्र में 2 शाखाएं दी गई है और हमारे सिलेबस में भी व्यष्टि और समष्टि के 2 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखा थी, व्यष्टि और समष्टि, जिसमें से उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि शास्त्र में किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, और राष्ट्रीय आय का अध्ययन जिसमें समग्र मांग और पूर्ति का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रा आदि का। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। तो हमारे इस अध्याय में 2 शाखाएं दी गई है, व्यष्टि और समष्टि, दोनों के अलग अलग पार्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल उत्पादन का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। कुल उत्पादन का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, कुल उत्पादन का मतलब पूरे कुल उत्पादन का जो अध्ययन होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसमें समग्र आ गया ना, कुल मतलब समग्र, सभी उत्पादन का अध्ययन जो होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो इसमें केंद्रीकृत मतलब केंद्रीय सतह, यानी कि सरकार द्वारा क्रियाकलापों की योजनाएं तैयार की जाती है। एक होती है बाजार अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका क्वेश्चन मैंने आगे दिया है, उसमें बात करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस विश्लेषण में इस बात का अध्ययन करते हैं कि कौन सी क्रिया विधि हमारे अनुकूल है और कौन सी क्रिया विधि हमारे प्रतिकूल है। तो वह है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। एक और होता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, और इसमें करते हैं इसमें आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में करते हैं कि कौन सी क्रिया विधियाँ जो है वो हमारे अनुकूल है और कौन सी हमारे प्रतिकूल है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के आने की दृष्टि से इसकी पूरी संभावना है। ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, थोड़ा कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, सकारात्मक और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो हमने पीछे भी बात की थी, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्रियाकलाप बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? बाजार द्वारा, तथा कीमतें बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी कीमतें का निर्धारण होता है वो बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। और केंद्रीकृत योजनाबद्ध में कीमत का निर्धारण कौन करता है? सरकार या फिर केंद्रीय सत्ता करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है। तो वो 3 प्रकार की हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था, फिर एक एक कर देखते हैं। एक होती है केंद्रीकृत योजनाबद्ध, 2 नंबर होती है बाजार अर्थव्यवस्था, और 3 नंबर होती है दोनों का मिश्रित रूप। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो सरकार द्वारा यानी कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध द्वारा होता है, और आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो प्राय बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं
अर्थव्यवस्था के वो कौन करता है, वो सरकार करती है। तो ये एक मिश्रित होती है, बाजार होती है और केंद्रीकृत होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।